जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर क्या होता है। ओके, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये कार्य करने कितने प्रकार होते हैं इसके, और ये साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ए टू जेड हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो रहेगा सवाल कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाता है, यानी आउटपुट के रूप में। जैसा कि आपको ये दिखा होगा कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है, इस पर हम डाटा एंटर करेंगे और ये प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और ये डेस्कटॉप हमें उसको परिवर्तित करके स्क्रीन में अपने दिखाएगा। तो ये हमारा बेसिक सेटअप है एक कंप्यूटर का, एक प्रकार का। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम आगे समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो जो हमारा कंप्यूटर कार्य करने की पद्धति है उसकी कुछ इस प्रकार है। जो आप देखिए, जैसे हमने कंप्यूटर को 22+22 दिया कि इसे भाई कैलकुलेशन करके आंसर के रूप में हमें डेस्कटॉप पर दिखाइए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्वप्रथम हम आउटपुट किससे, वो इनपुट किससे देंगे, या अपना आदेश किससे देंगे, या इंट्रोडक्शन वो इंस्ट्रक्शन किससे देंगे। तो हम इनपुट से देंगे। ओके, उसके बाद वह हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर इसको प्रोसेस करेगा, अपने समझने योग्य भाषा में इसे परिवर्तित करेगा। कंप्यूटर क्योंकि हमारी भाषा को नहीं समझता, हिंदी अंग्रेजी गणित की भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता। इसकी अलग अपनी लैंग्वेज होती है जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 1 के फॉर्म पर होती है ये। तो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर से हमें हमारे समझने योग्य भाषा में उसको परिवर्तित करेगा, फिर डेस्कटॉप पर दिखाएगा इसका आंसर। तो इस पद्धति से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। सर्वप्रथम हम डाटा लिखते हैं, उसके बाद जिससे हम लिखते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है और फिर प्रोसेस होता है और इसके बाद आउटपुट हमें दिखाता है। ओके, तो आपको यह डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझेंगे। तो कंप्यूटर का फर्स्ट फीचर्स होता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। एक मानव के कार्य करने की क्षमता से कंप्यूटर की लाखों हजारों करोड़ों गुना तेज़ स्पीड होती है। ओके, यानी हम पलक झपकते हमारा आंसर आ जाएगा, उसी कार्य को एक मानव करेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कल के आज से पहले कोई कार्य हमें करना होता था या कोई वस्तु जैसे मंगाना था बाज़ार से या मार्केट से, तो उस वस्तु के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता था। और इसी काम को अब हम कंप्यूटर से नहीं, किसी कंप्यूटर से किसी सामान को मंगाना है तो उसको हम बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेते हैं कम समय पर। ओके, तो इसकी जो सेकंड स्टेप है यानी सेकंड फीचर्स है वो है सही रिजल्ट देना। यानी इसकी एक्सेसरी क्या है, शुद्धता। यानी इसकी स्पीड तो आप समझ चुके होंगे। एक्सेसरी की बात करें, सही रिजल्ट देता है। आप मान लीजिए मानव से गलती हो सकती है परंतु कंप्यूटर से गलती बिल्कुल ना के बराबर हो सकती है। ओके, तो इसकी शुद्धता हम एक मानव से ज़्यादा कंप्यूटर पर करते हैं। ओके, यह एक सही है। देखिए, अगर इस पर गलत रिजल्ट आ रहा है तो इस पर जो यूजर्स होता है, जो ऑपरेटर होता है, उसकी गलती होती है, क्योंकि वह कोई कमांड गलत दिया होगा तब कंप्यूटर आंसर गलत देता है। इसकी शुद्धता 100 में 100% मानी जाती है। इसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज एक मानव के स्टोर यानी याद करने की क्षमता से कंप्यूटर के लाखों गुना तेज स्टोर करने की क्षमता होती है। ओके, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत होती है। आपके कितने साल भी पुरानी फाइल है, अगर आपने उसको सेव कर दिया तो कंप्यूटर सेव करके रखता है और आपको उसको टाइम पर दिखा सकता है। ओके, ये लगातार बिना रुके काम कर सकता है, ऑटो मोशन होता है। एक व्यक्ति को हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको कार्य करते करते कुछ देर के लिए रेस्ट चाहिए। ओके, परंतु कंप्यूटर को कोई रेस्ट नहीं चाहिए, ये लगातार बिना रुके काम कर सकता है। एक फीचर्स ये है जिससे हमारा टाइम बचता है और काम ज़्यादा होता है। यह एक काम को एक ही बार में नहीं बल्कि कई काम को एक साथ कर सकता है, यानी मल्टीटास्किंग होता है। यह यूज़र यानी एक साथ हम कई काम को इस पर कर सकते हैं, ये होता है। किसी चीज़ से आप कोई मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति वह एक समय में सिर्फ एक ही काम करेगा। हम सीधा आपको एक पर्सनल यूज़ करके आपको इसका एग्जांपल समझाएंगे। ओके, तो मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर, ऑटोमेशन होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है और इसमें रिजल्ट देने की शुद्धता होती है। ओके, तेज़ गति होती है, स्पीड इसकी बहुत ही तेज़ होती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बाई साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले समझेंगे। कंप्यूटर साइज के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, इसी को हम हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। यह सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसे हम यूज करते हैं बड़े बड़े कार्यों के लिए, ठीक। जैसे आप इसको समझिए वैज्ञानिक अनुसंधान, जहाँ वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह करते हैं इसका उपयोग वहाँ पर होता है। और मौसम की भविष्यवाणी करना, आज के डेट पर आप देखते होंगे मोबाइल पे आपका मौसम की जानकारी पहले ही बता देता है कि आपके शहर में या आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कितनी देर में मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश होने वाला है, तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है। यह सब एक सुपर कंप्यूटर का कार्य होता है, ओके। जैसे कि इनमें सुपर कंप्यूटर कुछ हमारा सर्वप्रथम हमारे देश का, भारत देश का सुपर कंप्यूटर था परम, जिसका नाम था। और इसी के साथ कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं सुमित जैसे नाम होता है, ऐसे कुछ सुपर कंप्यूटर होते हैं, ओके बा। हम अगला बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बड़े संस्थानों में इस्तेमाल होता है। इसमें हज़ारों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। जैसे आप मान लीजिए इसका यूज कहाँ होता है, बैंकों में आप इसको देखेंगे, रेलवे के रिजर्वेशन वगैरह में इसका देखेगा आपको यूज करते हुए, और बड़े संस्थानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसका यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है परंतु माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा होता है, ओके। जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है ये मीडियम साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है, ये बिजनेस के लिए हम प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे में इसको उद्योगों या मध्यम स्तर की कंपनियों में भी इसका उपयोग होता है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर देखिए तो सबसे इन तीनों के कंपैरिजन में माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, ओके। माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम पर्सनली यूज के लिए करते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो इसे हम पर्सनल यूज के लिए भी प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम जैसे घर में यूज करते हैं या किसी स्कूल, ऑफिस, ऐसी जगहों पे हम इनका ज़्यादा यूज करते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? बाय पर्पज यानी कार्य के उद्देश्य पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? सर्वप्रथम हमारा जो होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर, जो हमारा लॉजिकल एवं तर्क शक्ति वाले कार्य करता है, यानी कम ज़्यादा का अनुमान लगाना, किसी दाब को एक अंकों में प्रस्तुत करना, ताप को अंकों में प्रस्तुत करना, ऐसे कार्य को हमारा एनालॉग कंप्यूटर करता है, ओके। गणितीय कार्य को हमारा डिजिटल कंप्यूटर करता है, प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे कार्यों को डिजिटल कंप्यूटर करता है। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल का दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी यह हमारा डिजिटल यानी गुणा भाग और तर्क शक्ति, एनालॉग कंप्यूटर यानी कम ज़्यादा का अनुमान लगाना, ये सारे गुण हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आपने आज यहाँ समझा होगा कि कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार के यूज होते हैं, ओके। तो कंप्यूटर की सारी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए, ओके। तो चलिए